On 1st April 2010, Aditya had 50,000 equity shares in T Limited. The face value of the shares were 10 rupees each, but the book value is 24 rupees per share. तो 1 अप्रैल का इंफॉर्मेशन दिया है और हेल्ड बोला है. हेल्ड बोला है मतलब उसके पास क्या है, ऑलरेडी शेयर्स है. तो दिस इज द ओपनिंग बैलेंसेस. ठीक है. उसके बाद ऑन 2 जून, दैट इज 2 जून, आदित्य परचेज 10,000 शेयर्स इन एटी लिमिटेड एट अ प्रीमियम ऑफ 6 रुपीज. 6 रुपए के प्रीमियम पे खरीदा, कोई तकलीफ नहीं. उसके बाद 1/7/2010 द डायरेक्टर ऑफ टी लिमिटेड इशू बोनस शेयर्स एट द रेट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 3 शेयर हेल्ड. कोई दिक्कत नहीं. 1/1/2011 आदित्य परचेज 5,000 राइट शेयर्स इन टी लिमिटेड ऑफ 10 rupees each at rupees 15 per share. And 31st January 2011 he sold 20,000 equity shares in T Limited of rupees 10 each, rupees 30 per share. Show investment account. It would appear in the Aditya's book for the year ending 31st March 2011. यहाँ पर आपको पूरे के पूरे सब में कहीं पर भी डिविडेंड की इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है. ठीक है. तो हम लोगों के लिए इस सब में डिविडेंड का इतना यूसेज नहीं है, लेकिन अभी हर सब में डिविडेंड का कॉलम बनाने का, क्योंकि बार बार अपने को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हर सब में भी डिविडेंड का कॉलम इसके बाद पे आएगा. ठीक है. हम लोग बना के रखेंगे ताकि हम लोगों को, कोई बोलते हैं ना फॉर्मेट में बार बार चेंजेस होता है तो हो सकता है डिफिकल्टी है एग्जाम के टाइम पे भी. चलो स्टार्ट करते हैं. कोई टाइमलाइन की जरूरत नहीं, क्योंकि सारे की सारी डेट सीक्वेंस में दी और डिविडेंड बोला ही नहीं है, तो डिविडेंड का कैलकुलेशन आएगा नहीं. पहला. दूसरा, इसमें एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट जैसा कोई भी चीज होता नहीं है, तो यहाँ पर भी आपको हर जगह पर मंथ का कैलकुलेशन भी नहीं है. थर्ड, यहाँ पर जो भी बोला गया वही उतना ही कैलकुलेट करने का. फोर्थ, आपको यहाँ पर बोनस शेयर्स में कॉन्सेंट्रेट करने का. उसका फिफ्थ, आपको राइट शेयर्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करने का है. चलो 1/4/2010 बोला. देखो 1/4/2010 सबसे पहले उसके ऊपर पास ओपनिंग बैलेंसेस है. चेक कीजिए उसके पास कितना ओपनिंग बैलेंसेस है. 50,000 शेयर्स बोला है, तो 50,000 इंटू 10 रुपीज, तो 5 लाख रुपीज हो गया आपका फेस वैल्यू. ठीक है. 5 लाख रुपीज फेस वैल्यू हो गया. एट अ वैल्यू ऑफ रुपीज 24 बोला है ना, तो कैलकुलेटर पे लो. 50,000 इंटू 24, 50,000 इंटू 24, 12,40,000 मिला. सॉरी 12 लाख ही आएगा आई थिंक. ओके. ठीक है. देयर इज नथिंग टू बी कैलकुलेटेड. हम लोगों को यहाँ पर कुछ भी लिखने का जरूरत नहीं, वर्किंग नोट करने का जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर इजीली कैलकुलेशन आ जा रहा है. उसके बाद 2/6/2010, तो वहां पर करेक्शन करो, 1/6 कर दो. 2 जून बोला था, उधर 1 जून आ जाएगा. आदित्य परचेज 10,000 इक्विटी शेयर्स इन टी लिमिटेड एट अ प्रीमियम ऑफ 6 पर शेयर. तो 1 जून 2010 को उसने परचेज किया. बता डेबिट में बेटा आएगा बैंक. डेबिट में क्या आएगा, बैंक. नंबर ऑफ शेयर्स कितना है, 10,000. तो 10,000 इंटू 10 करो, 1 लाख. बट एट अ प्रीमियम ऑफ 6 बोला है ना, एट अ प्रीमियम ऑफ 6 मतलब 10 का शेयर 6 रुपए ऐड करके 16 रुपए में मिलेगा. ठीक है. एट अ प्रीमियम ऑफ 6 बोला, तो 10 + 6 कितना हो गया, 16. तो वो 10,000 इंटू 16 करो, 10,000 इंटू 16 करो, 1,60,000. तकलीफ. नो परचेस, सॉरी परचेस बोला, नो इंटरेस्ट, नो एक्स इंटरेस्ट कम इंटरेस्ट का मगजमारी ही नहीं है आगे, क्योंकि डिविडेंड का सम है. 1/7/2010 द डायरेक्टर ऑफ टी लिमिटेड इशू बोनस शेयर्स. 1/7/2010 क्या मिल रहा है आपको, बोनस शेयर्स. तो डेबिट में क्या लिखेंगे, बोनस शेयर्स. अब कैलकुलेशन करना पड़ेगा. वर्किंग नोट नंबर 1, बोनस शेयर्स कब मिल रहा है आपको, 1/7/2010. ओके. ध्यान दीजिए, बोनस शेयर्स के लिए फेस वैल्यू देखने का, डेबिट माइनस क्रेडिट, डेबिट माइनस क्रेडिट. बट डेबिट में आइटम्स है, क्रेडिट में देयर इज नो आइटम. तो कितना है, 5 लाख प्लस 1 लाख, 6 लाख. तो 6 लाख आपका वैल्यू होगा, डिवाइडेड बाय 10 करो, 60,000. तो नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास कितने हैं, नंबर ऑफ शेयर हेल्ड 60,000. आपके पास कितने शेयर हेल्ड है, 60,000. तकलीफ. अब वहां पर अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा आपको हेल्ड और गेट क्या बोला है. देखिए
The director of T Limited issued bonus shares at the ratio 1 share for every 3 share held. मतलब if you held 3, you will get 1 share as a free of cost. तो आपके पास टोटल 60,000 शेयर्स है, तो गेट में कितना आएगा 20,000. चेक करो. तो आपको 20,000 शेयर एट अ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे. तो 20,000 इंटू 10 करो. 2 लाख आपका फेस वैल्यू का, बट कॉस्ट में आ जाएगा डैश, बिकॉज बोनस शेयर्स क्या रहता है फ्री ऑफ कॉस्ट. आपको 1 रुपया भी उसके लिए पे करने की जरूरत नहीं है. मतलब 20,000 इंटू 2 लाख रुपए का मुझे बोनस शेयर मिला, लेकिन उसके लिए मुझे 1 रुपये भी पे करने की जरूरत नहीं है. दैट्स इट. उसके बाद नेक्स्ट 1/1/2011 Aditya purchased 5,000 right shares in T Limited for ₹10 each at ₹15 per share. मतलब उसने क्या खरीदे राइट शेयर्स. क्या खरीदे राइट शेयर्स. और राइट शेयर्स उसने कितने खरीदे 5,000 शेयर्स खरीदे एट रुपीज कितने में खरीदा 15 रुपीज के हिसाब से. तो 7,50,000 आ गया. चेक करो. चेक करके देखो 7,50,000 आ रहा है क्या 75,000 हो रहा है. ओके. सो डायरेक्टली करो. यहां पर भी मगजमारी करने का जरूरत नहीं, कुछ भी दिया नहीं है आपको, दिया ही नहीं है कोई कैलकुलेशंस. फिलहाल के लिए ये ऐसा क्वेश्चन है जहां पर आपको प्रैक्टिस करा रहा है कि डेबिट क्रेडिट किधर आ रहा है. तो राइट शेयर्स 5,000 इंटू 10, तो 50,000 फेस वैल्यू हो गया, बट योर कॉस्ट वैल्यू विल बी 75,000. तकलीफ. नेक्स्ट 31st January 2011 he sold 20,000 equity share in T Limited. 20,000 शेयर वो क्या कर रहा है बेच रहा है. तो बाय बैंक आएगा यहां पर. ओके. 20,000 इंटू 10, तो 2 लाख रुपीज आ गया फेस वैल्यू. कितने में बेचा देखो 30. तो 20,000 इंटू 30, 20,000 इंटू 30, 20,000 इंटू 6 लाख. तो तकलीफ पक्का 6 लाख आ गया. नाउ आफ्टर सेलिंग द शेयर्स आपको क्या करना, हमेशा सिक्योरिटी बेचने के बाद क्या करना पड़ता है प्रॉफिट एंड लॉस. तो उसका कैलकुलेशन तो आपको आएगा ऑन 31st January 2011. कॉलम वही रहेगा फेस वैल्यू कॉस्ट, डेबिट माइनस क्रेडिट. आपका डेबिट का फेस वैल्यू चेक करो कितना है 8,50,000. एंड व्हाट इज द टोटल ऑफ कॉस्ट 12 plus 1 13, 14 lakh 25. चेक करो. चेक करो बेटा चेक करो. 35 14 lakh 35 और 25 35. कॉस्ट का टोटल है, कॉस्ट का टोटल बोल रहा हूं मैं 35. ओके. क्रेडिट में कोई भी आइटम है क्या, क्योंकि इसी दिन का इंटर प्रॉफिट एंड लॉस निकाल रहे हैं तो वो लेने की जरूरत नहीं है. तो इसका तो इतना ही करो चलेगा. आपने कितना सेल किया देखो 2 लाख. व्हाट इज द फेस वैल्यू 2 lakhs. सो क्रॉस मल्टीप्लाई करके कॉस्ट निकालो. कॉस्ट कितना आएगा 8,50,000. 3,37,647. ओके. मतलब द कॉस्ट प्राइस इज 3,37,647, बट द सेलिंग प्राइस इज 6 लाख. तकलीफ ज्यादा मिला तो उसको क्या बोलेंगे प्रॉफिट. कितना ज्यादा मिला 353. प्रॉफिट आया तो डेबिट साइड 31st January 2011 टू प्रॉफिट एंड लॉस. कॉस्ट कॉलम में 262 353. तकलीफ वर्किंग नोट नंबर 3. समझा. प्रॉफिट एंड लॉस हो गया. दैट्स इट. कुछ करने की जरूरत नहीं है. उसके अलावा और कुछ बोला है नहीं. टेक द टोटल 5 plus 1, तो यहां पर आएगा 8,50,000. उसमें से 2 lakhs माइनस होगा तो 6,50,000 आ गया.
नाउ डेबिट का टोटल 14 प्लस 2 16 लाख, उसके बाद 35 97 So 16 lakh 97, 353 16 lakh 97 353 minus 6 lakh 10 lakh 97,353. 353. कुछ भी क्वेश्चन में बोला नहीं है तो इसी आ जाएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन 31 मार्च 2011. दैट्स इट. इसके अलावा कुछ भी इसमें करने की जरूरत नहीं है. ठीक है. इस सम की अच्छी बात क्या है, शेयर्स वाले सम की अच्छी बात क्या है, इसमें किसी भी तरीके का बार बार कैलकुलेशन नहीं आता. परचेस बोला है परचेस करो, सेल बोला है सेल करो, बोनस बोला है बोनस करो, राइट बोला है राइट शेयर्स करो, दैट्स इट. बट सेल करने का आपको प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि पहले भी हम लोग करते थे. इसमें किसी भी तरीके का टाइमलाइन नहीं बनेगा, इसमें किसी भी तरीके का डिविडेंड बोलेगा तो ही कैलकुलेट करने का, अदरवाइज बार बार हर एक स्टेप में करने की जरूरत नहीं है. जस्ट लाइक हम लोग डिवेंचर्स में जिस तरीके से करते थे, इंटरेस्ट वाले में करते थे कि हर परचेज हर सेल के ऊपर एक्स या कम इंटरेस्ट होता था, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी देखने के लिए नहीं मिलेगा. ठीक है. डिफिकल्टी